हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है इंग्लिश का और इंग्लिश क्लासेस में हम लाए हैं यहाँ पर एडवांस इंग्लिश। आपके लिए डेली यूजेज इंग्लिश सेंटेंस, वोकेबुलरी, न्यू शॉर्ट सेंटेंस, एडवांस स्किल्स सब चीज लाए हैं हम इंग्लिश फाउंडेशन बैच के अंदर, जो आप बेहतरीन कंसेप्ट बना सकते हो और अपनी अंग्रेजी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो। चलिए, हमारे साथ स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन इज ए विजन में। एजुकेशन इज ए विजन हमारे YouTube चैनल का नाम है। YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इंग्लिश फाउंडेशन बैच हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है हमारा। इंग्लिश बेसिक ग्रामर, शॉर्ट सेंटेंस, न्यू वोकेबुलरी, एडवांस स्किल्स, ये सारे हमारे इस बैच के अंदर समाहित कर रखे हैं। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को ले चलते हैं नई ऊंचाइयों पर। आ जाइए दोस्तों, इंग्लिश न्यू शॉर्ट सेंटेंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और रूल फर्स्ट हमारा यहाँ पर है दोस्तों, पढ़ सकता है। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि क्या है, पढ़ सकता है, तो मे हैव टू का यूज हमें करना है। हिंदी वाक्यों के अंत में दोस्तों क्या है, पढ़ सकता है, यानी कर्ता को कोई भी कार्य भविष्य में मजबूरी में करना पड़ जाए या करना पड़ सकता है, तो उस चीज के लिए हम दोस्तों मे हैव टू का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, आपको वहां जाना पड़ सकता है। आपको वहां जाना पड़ सकता है। अब आपको दोस्तों क्या बोला था, यू मे हैव टू गो देयर। यू मे हैव टू गो देयर। दूसरा है, आपको यह जॉब छोड़नी पड़ सकती है। यू मे हैव टू लीव दिस जॉब। यू मे हैव लीव टू दिस जॉब। यहां पर दोस्तों कंसेप्ट क्या है, देखो यहां सब्जेक्ट को कोई भी कार्य फ्यूचर में निश्चित यानी डेफिनेट रूप में करना पड़ सकता है। अब फ्यूचर का मतलब अपकमिंग फ्यूचर, यानी आज शाम को ही हो सकता है वो काम, आज दोपहर को हो सकता है ना। अब जो काम है उससे आने वाले कुछ क्षण में, कुछ समय बाद, नियर फ्यूचर में भी इसका हम यूज करेंगे। अपकमिंग में भी और नियर फ्यूचर में भी इस रूल का नियर यूज करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नए सेशन की तरफ। आ जाइए, देखो न्यू शॉर्ट सेंटेंस अब हम यहां पर देखने वाले हैं और वो न्यू शॉर्ट सेंटेंस क्या है उनको हम बारीकी से समझेंगे। आसपास कोई नहीं है, नो वन इज अराउंड। चाहे जो हो जाए, कम वाट में। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नाउ। मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। आज मैं पैसे दूंगा, आई विल पे टू टूडे। ये लीजिए आपके पैसे, हेयर इज योर मनी। तो दोस्तों ये डेली यूजेस शॉर्ट सेंटेंस है जो आप अपनी लाइफ में डेली इनका यूज कर सकते हो। चलिए आगे और देखते हैं कुछ शॉर्ट सेंटेंस। अब यहां पर दोस्तों एक नियम चलता है और वो नियम हमारा क्या है, सब्जेक्ट कर्ता को कोई भी कार्य मजबूरी में करना पड़ा हो, यानी पास्ट में, पहले कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही चाहे कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य मजबूरी में करना पड़ा हो, तो उसके लिए दोस्तों हम हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है सेंटेंस। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू डू वर्क। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो। मुझे समझाना पड़ा, आई हैड टू एक्सप्लेन। आई हैड टू एक्सप्लेन दोस्तों। अब फिर एक नया कंसेप्ट आएगा कि आपको फ्यूचर में वो काम करना ही पड़ेगा। आपको फ्यूचर में वो काम करना ही पड़ेगा मजबूरी में, चाहे करो कैसे भी करो, लेकिन वो काम आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों यूज करेंगे, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। मुझे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू।
मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम, उसे खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले। तो यहां पर मजबूरी में दोस्तों उसके लिए हम विल हैव, इसका विल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर कुछ नए सेंटेंस है डेली यूजेज, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। वो क्या है? डेली यूजेज शॉर्ट सेंटेंस, समझ में आया, गॉट इट, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, मुझे जाने दो, लेट मी गो, भूल जाओ, फॉरगेट इट, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। तो दोस्तों ये सेशन था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसों का, और एक छोटे से अल्प समय में कम समय में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हम आपको यहाँ पर ये सेशन लेकर के आए हैं। और ये सेशन अब हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच में दोस्तों डेली चलेगा, ताकि आप जल्दी से अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैचअप कर सको और तैयार कर सको दोस्तों। और आपसे निवेदन है कि इसी चैनल पर हमारे रेलवे के अपकमिंग से एग्जाम के लिए, चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, है ना, चलो हम आपको यहाँ पर विस्तार से बता देते हैं। देखो, रेलवे के अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे के दोस्तों अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, एएलपी आ रहा है ना 25 नवंबर से, फिर उसके बाद में दोस्तों टेक्नीशियन आ रहा है 12 दिसंबर से, टेक्नीशियन है, जेई है, आरपीएफ है ना, फिर उसके बाद में एनटीपीसी है। उन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों, रेलवे के अपकमिंग सारे एग्जाम, जितने भी अपकमिंग सारे एग्जाम हैं, उनके लिए दोस्तों हम पिछले कुछ समय से सेशन चलाते आ रहे थे शॉर्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का, है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चंस का हम यहाँ पर सेशन चलाते आ रहे थे, जो पिछले एग्जामों में आए थे और आने की संभावना है। और वो कौन कौन सी सब्जेक्ट है जिनमें हम एमसीक्यूज का रिवीजन आपको करवा रहे हैं, वो देख लो दोस्तों। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसके बाद में है दोस्तों आपका साइंस, उसके बाद में दोस्तों आपके जीके एंड करंट अफेयर, करंट अफेयर्स का चल रहा है दोस्तों, जीके का चल रहा है, साइंस का, रीजनिंग का, मैथ का, और जीएस इसी में आ गया ना, जनरल अवेयरेंस, सीए हो गया, है ना, जीए हो गया, वो सारी चीजें इसमें हमने कवर कर रखी है। साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सबके मोस्ट एमसीक्यूज, सबके दोस्तों मोस्ट एमसीक्यूज डेली अब क्लास चल रही है यहाँ पर। मोस्ट एमसीक्यूज 100 क्वेश्चन हर डेली, हर सब्जेक्ट के मोस्ट एमसीक्यूज 100 क्वेश्चन हम आपको पर सब्जेक्ट के पेपर सेट बना करके यहाँ पर लाए हैं दोस्तों। तो आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन इज ए विजन। एजुकेशन इज ए विजन दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले कोई भी रेलवे की यदि तैयारी कर रहा है, तो उनकी तैयारी को और भी सरल बनाइए। और हम वो कंसेप्ट लाए हैं दोस्तों, हर चीज का सॉल्यूशन है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।